धनु राशिफल नवंबर 2025 जन्म राशि के आधार पर इस खास कार्यक्रम में नवंबर महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। धनु राशि के जातकों के लिए शनि देव के वक्री से मार्गी होना इस महीने की एक खास केंद्र बिंदु बनेगा, क्योंकि धनु राशि में शनि देव के ढैया का प्रभाव बना हुआ। 28 नवंबर 2025 को शनि देव 138 दिनों बाद मार्गी हो जाएंगे मीन राशि के अंदर। शनि देव के मार्गी होने का असर यह होगा कि अब शनि देव आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, यानी कि आपके जीवन में ढैया का जो असर बना हुआ है, शनि देव अब आपके ढैया से दूर धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। तो आपके जीवन में जो आपके सुख सुविधाओं का, आपके व्यवस्थाओं के अंदर जो रुकावट आ रही थी, फाइनेंशियली जो आप अपने जीवन में तनाव महसूस कर रहे थे, वो धीरे धीरे अब आपके फिर पक्ष में आएगा। यानी कि बैंक बैलेंस का विस्तार धीरे धीरे अब आप बढ़ता हुआ देखेंगे और आपके तमाम सुख सुविधाओं का जो संसाधन है, सामग्रियां हैं, उनमें आप फिर से धीरे धीरे सुधार प्राप्त करेंगे। बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे 11 नवंबर को। 11 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि बृहस्पति के वक्री होने का फलस्वरूप आपके जीवन में आपके व्यापारिक व्यवस्था को ताकत मिलेगी। परिवार के अंदर आपका संतुलन बेहतर बनेगा और पारिवारिक जीवन आपकी बेहतर तरीके से आप उसका आनंद ले पाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित 11 नवंबर के बाद आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता और नए संबंध, रिश्ते जुड़ने के योग आपके नवंबर के महीने में बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 120 दिनों के लिए वक्री होंगे। और वक्री होने का मतलब होता है कि अब वो कर्क राशि से फिर मिथुन राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और मिथुन राशि में बृहस्पति के आगमन का मतलब होता है धनु राशि वालों के लिए व्यापारिक व्यवस्था मजबूत होना, व्यापार में नए संबंध, रिश्ते जुड़ना, सरकार के द्वारा फाइनेंशियली सहयोग मिल जाना, इस तरह के तमाम बड़े बड़े अवसर आपको बृहस्पति के वक्री होने का फल प्राप्त होगा। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 16 नवंबर को। मंगल और सूर्य की युति बनेगा, यानी कि पंचमेश और भाग्येश दोनों द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो 12वें घर में मंगल और सूर्य का प्रभाव जो होगा, ये आपके जीवन में बड़ी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। यानी कि कुछ बड़े डिसीजंस इस माह में आप लेने वाले हैं। नई इन्वेस्टमेंट, नई योजनाओं की रणनीति पर आपको काम करना चाहिए। और जो भी नई योजनाएं आप बनाते हैं तो उसमें आप किसी न किसी विशिष्ट और एक्सपर्ट से आपको सलाह, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है अपने जीवन में लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और फिर आप इस माह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका आगामी समय में, निकट भविष्य में आपको बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके आत्मबल का विस्तार करने में आपको सहयोग करेगा। शुक्र ग्रह का लाभस्थ गोचर होगा और इस माह में 10 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे। तो बुध के वक्री होने का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर तमाम रुके हुए धन की वापसी होना, धन का विस्तार होना, आमदनी का मात्रा अचानक बढ़ जाना, और इन चीजों से आप अपने जीवन में तमाम तरह के मनोरथ को पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन आपकी बेहतर बनी रहेगी। मंगल और सूर्य की युति द्वादश भाव में होने से बच्चों के ऊपर जरूर आपको थोड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए। लव लाइफ के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। एक संबंध से निकल के दूसरे संबंध में जाने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो आपको सोच समझ करके ऐसा डिसीजन लेनी चाहिए। मंगल द्वादश भाव में गोचर जब करेंगे तो ये हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों के लिए हमें एक्साइटेड करते हैं, यानी कि हमें उत्तेजित कर देते हैं। और हम कई बार उत्तेजना में आकर के बड़े परिवर्तन, बदलाव कर देते हैं, लेकिन वो परिवर्तन, बदलाव कहीं ना कहीं हमारे लिए जीवन में एक गलत डिसीजन की तरह हो जाता है, गलत निर्णय साबित हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे समय में कोई भी परिवर्तन, बदलाव से संबंधित बड़े डिसीजन, निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। राहु और केतु का आपके जीवन में लगातार राजयोग का
प्रभाव बना हुआ है। धर्मस्थ भाग्य में केतु के गोचर होने से ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन के अंदर छोटे से व्यापार को लेकर के चलते चलते एक बड़े ब्रांड के रूप में उसको स्थापित करने की ताकत मिलती है। धर्म अध्यात्म का विकास होता है। धर्म धुरंधर बनने का, आध्यात्मिक जगत गुरु बनने का, एक विशेष समाज में गाइडर बनने का, एडवाइजर बनने का अवसर मिलता है। इससे देश दुनिया में एक प्रसिद्धि मिलती है। जब राहु 3rd हाउस में और केतु भाग्य में गोचर करता है तो समय तमाम तरह से आपके लिए अनुकूलता की ओर अग्रसर है। आपके जीवन के अंदर एक नई समृद्धि, नई प्रोस्पेरिटी को जोड़ने में आपको सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा है। बस थोड़े से सावधानी आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि शनि की ढैया के समय समय पर आपको प्रिकॉशन परहेज करनी चाहिए और अचानक जीवन में आ रहे परिवर्तन बदलावों को आपको समझना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने में कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राशि के स्वामी होने के नाते इनके अंदर एक पावर ऊर्जा की विस्तार हो रहा है, जो कि अचानक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव इस माह में होने वाले हैं। अब अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण और अपने जन्म राशि को समझना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।